वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। कई सालों से ये सोचते सोचते कि जगद्धात्री पूजा पे चंदन नगर जाऊंगी, इस साल फाइनली पहुंच गई हूँ मैं। अभी हूँ मानकुंडू स्टेशन के पास। मैं गाड़ी से आई, सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर इन लोगों ने पार्किंग बना रखी है। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, ओब्वियसली चार्जेबल है, चार्ज रेट्स भी सामने दिख रहे हैं। और यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपनी गाड़ी लगाओ, मानकुंडू स्टेशन पार करके प्रतिमा देखना शुरू करो और सीधा चलते जाओ, फिर एक लेफ़्ट टर्न लो, फिर चंदन नगर एंटर करो, फिर चलते जाओ चंदन नगर स्टेशन के पास से आपको टोटो मिल जाएगा और वापस मानकुंडू आओ, अपनी गाड़ी में बैठो और अपने घर को चले आओ। बिल्कुल ऐसा ही सीधा सरल प्लानिंग लेके मैं गई तो मानकुंडू तक, पर सच बताऊँ तो 50% प्रतिमाएं में भी मैं नहीं देख पाई। आप मेरे साथ उन सारी प्रतिमाओं को देखोगे जो मैंने देखा। साथ ही साथ मैं जगद्धात्री माता के बारे में बताऊंगी, पूजा के बारे में बताऊंगी, प्लस खूबसूरत पंडाल और प्रतिमाएं भी दिखाऊंगी। 100% तो मैं कवर नहीं कर पाई, बट नो नीड टू वरी, जितनी मैंने कवर की वो सब आप देखोगे। और हर साल की भांति इस साल भी मैं इसी उम्मीद में रहूँगी कि अगले साल फिर से चंदन नगर जाऊँ और आपको अगले साल की जगद्धात्री पूजा भी दिखाऊँ। जगद्धात्री देवी को संसार की पालनहार शक्ति माना जाता है और उन्हें 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनके हाथ में शंख, चक्र, धनुष और बाण होते हैं। कहा जाता है कि जगद्धात्री देवी का अवतार देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ था। महिषासुर वध के बाद देवता अहंकारी हो गए और देवी ने उन्हें एक परीक्षा में डाला था, जिसमें देवताओं को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तभी से वे देवी जगद्धात्री की पूजा करने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार देवी ने हस्ती रूपी करिंद्रासुर नामक असुर का वध किया, जिसके बाद देहिनी के वाहन सिंह के नीचे हाथी की छवि भी होती है। जगद्धात्री पूजा का आयोजन मुख्य रूप से चंदन नगर में बहुत धूमधाम से किया जाता है। जगद्धात्री पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में की जाती है। यहाँ माँ जगद्धात्री को दुर्गा जी का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि के 1 महीने बाद इनकी पूजा का उत्सव मनाया जाता है। माँ जगद्धात्री पूजा हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है।
दुर्गा पूजा के ठीक 1 महीने बाद जगद्धात्री पूजा की जाती है। यह विशेष रूप से बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसके आसपास के शहरों में मनाया जाता है। जगद्धात्री की पूजा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ जगद्धात्री 4 हाथों वाली है और इनके हाथों में शंख, चक्र, धनुष और बाण रहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। माँ जगद्धात्री की सवारी शेर है। इस दिन शेर पर सवार माँ जगद्धात्री देवी की आकर्षक प्रतिमाओं की पंडालों में पूजा की जाती है और बाद में शोभा यात्रा निकालते हुए इनका विसर्जन किया जाता है। माँ जगद्धात्री की पूजा पंडाल सजाकर 4 दिन तक की जाती है। मान्यता है कि इस समय माँ पंडालों में आकर लोगों की पूजा स्वीकार करती है। माँ जगद्धात्री को दुर्गा माँ का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए जगद्धात्री की पूजा दुर्गा पूजा जैसे ही की जाती है। इसमें खास तौर पर मनुष्य को अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस उत्सव को लेकर मान्यता है कि जगद्धात्री पूजा से अहंकार का नाश होता है। इस त्योहार में जगद्धात्री देवी की बड़ी सी प्रतिमा को पंडाल में विराजमान करते हैं। इसके बाद माँ के इस प्रतिमा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। सुंदर लाल साड़ी, तरह तरह के जेवर और फूलों की माला से सजाते हैं और पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर पर विजय पाने के बाद देवताओं को अहंकार हो गया था। वो देवी दुर्गा की शक्तियों को भूलकर अहंकारी जैसा व्यवहार करने लगे। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए माँ दुर्गा ने जगद्धात्री अवतार लिया और देवताओं को एक तिनका हटाने के लिए कहा, लेकिन वो उसे हटा नहीं सके और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इन्हीं जगद्धात्री की इस दिन पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी ने हस्ती रूपी करिंद्रासुर नाम के असुर का वध किया था, जिसके बाद देवी के वाहन सिंह के नीचे हाथी की छवि भी आती है। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत संत रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी ने रामकृष्ण मिशन में की थी। वे भगवान के अवतार में विश्वास रखती थी। इसके बाद दुनिया के हर कोने में मौजूद रामकृष्ण मिशन संस्था में इस त्योहार को मनाया जाने लगा। लोग इस त्योहार को माँ दुर्गा के अवतार की खुशी में मनाते हैं। माना जाता है देवी पृथ्वी पर बुराई को नष्ट करने और अपने भक्तों को सुख शांति देने के लिए आती हैं। जगद्धात्री, जगत प्लस धात्री यानी कि जगत की रक्षिका दुर्गा का एक रूप है। यह सिंह वाहिनी, चतुर्भुजा, त्रिनेत्रा एवं रक्तांबरा है। हिंदू धर्म में दुर्गा के रूप की पूजा का आरंभ अज्ञात है। शक्ति संगत, तम तंत्र, उत्तर कामाख्या तंत्र, भविष्य पुराण, स्मृति संग्रह और दुर्गा कल्प आदि ग्रंथों में जगद्धात्री पूजा का उल्लेख मिलता है। केनोपनिषद में
हेमवती का वर्णन जगद्धात्री के रूप में प्राप्त है, अतएव इन्हें अभिन्न मानते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को इनकी पूजा का विधान है। इनकी पूजा विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार के मधुबनी में होती है। वहाँ भी चंदन नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जगद्धात्री पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है और मैं अभी चंदन नगर पहुँच चुकी हूँ। जगतधात्री या जगधात्री यानी कि विश्व की वाहक हिंदू देवी पार्वती का एक रूप मानी जाती है, जिसकी पूजा भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी होती है। उनकी पूजा और अनुष्ठान तंत्र के लिए गए हैं, जहाँ वह दुर्गा और काली के अलावा सत्व का प्रतीक भी मानी जाती है, जो क्रमशः रजस और तमस के प्रतीक है। चलिए अब जगद्धात्री पूजा के इतिहास की बात करें। जब पूरा बंगाल बल्कि पूरा भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन होने के बावजूद चंदन नगर ने एक अलग परंपरा बनाई। जगद्धात्री पूजा इस क्षेत्र का एक प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन बन गया। चंदन नगर ने जगद्धात्री पूजा का प्राचीन इतिहास आज भी अज्ञात रखा है। ऐसा सुना जाता है कि इंद्र नारायण चौधरी ने कृष्णानगर के राजा कृष्णचंद्र की तरह चंदन नगर में जगद्धात्री पूजा की शुरुआत की। कृष्णानगर के जगद्धात्री पूजा की शुरुआत का समय 1762 था। इंद्र नारायण चौधरी की मृत्यु 1756 में हुई, इसलिए इंद्र नारायण चौधरी ने कभी भी चंदन नगर में जगद्धात्री पूजा की शुरुआत नहीं की। चंदन नगर में जगद्धात्री पूजा की शुरुआत संभवतः 1750 से भी पहले हुई थी। इंद्र नारायण चौधरी ने चंदन नगर में अपने घर पर जगद्धात्री पूजा की थी। उस समय कृष्णचंद्र इंद्र नारायण चौधरी से पैसे उधार लेने आते थे। संभवतः कृष्णचंद्र इसी समय जगद्धात्री की महानता से आकर्षित हुए थे। दुर्गा और जगद्धात्री के बीच औपचारिक अंतर माया तंत्र में मिलता है तथा कृष्णानगर के तंत्रसार में जगद्धात्री का उल्लेख दुर्गा के संबद्ध धर्म में किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी की विशेष पूजा करने का विधान 15वीं-16वीं शताब्दी के श्रीनाथ आचार्य चूड़ामणि द्वारा रचित कृत्यतरनाभ में वर्णित है। चतुर्भुज देवी को हर जगह सिंह द्वारा ले जाया जाता है। हाथी सिंह के पैरों का अनुसरण करता है। मूर्ति में पुराने ढंग की आकृति है, अर्थात चेहरे की कटिंग लंबी पैटर्न की है
इसमें वर्षों तक फैली बड़ी आंखें हैं और चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, बाण और धनुष प्रदर्शित है। सांप उसका पवित्र धागा है। चंदन नगर की जगधात्री मूर्ति का एक विशेष आकर्षण देवी की सजावटी है, जिसमें प्रतिमा के पीछे 16 और सुंदर कैनवास की चित्रकारी की गई है। जगधात्री पूजा की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में कृष्णा नगर नदिया के महाराज कृष्णचंद्र ने की थी। जगधात्री पूजा कृष्णानगर, रिश्रा, चंदन नगर, भद्रेश्वर, हुगली, बोइंची में बहुत लोकप्रिय है। इस संबंध में बोस परिवार पालपारा की जगधात्री पूजा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस परिवार की पूजा शुरू में मुर्शिदाबाद में उनके पैतृक घर में आयोजित की जाती थी। लोक कथाओं के अनुसार यह पूजा 1788 में शुरू हुई थी। बाद में पूजा को चंदन नगर में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अब परिवार के कई सदस्य रहते हैं। देवी का सटीक इतिहास अज्ञात है, लेकिन पारिवारिक रिकॉर्ड इसे 1640 तक वापस ले जाते हैं। चंदन नगर में त्योहार की सुंदरता मुख्य रूप से फ्रांसीसी और बंगालियों के बीच सहयोगी अवधारणा के कारण है। उल्लेखनीय विशेषता इसकी जुलूस है, जो रियो डी जेनेरियो के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है, इसकी शानदार रोशनी के साथ। जगधात्री का अर्थ है जो ब्रह्मांड को धारण करती है और जो क्रूर राक्षसों से दुनिया की रक्षा करती है। देवी जगधात्री को करिद्र सुरानी सुदिनी, जिन्होंने हाथी राक्षस को मारा था, माहेश्वरी यानी कि महान देवी, शाक्त चार प्रिया, शक्तिवाद के अनुसार पूजी जाने वाली देवी, और अधरभूत, दुनिया को धारण करने वाली के रूप में भी जाना जाता है। देवी जगधात्री देवी दुर्गा का एक सुखद रूप है और सत्व गुण का प्रतीक है। भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूलों में से एक को सांख्य या सांख्य कहा जाता है और इसके अनुसार 3 गुण या गुण सत्व, रज, तम प्रकृति या सार्वभौमिक प्रकृति बनाते हैं। सत्व यानी कि शांति, शुद्धता, वह देवी जगधात्री का प्रतीक है और सृजन से जुड़ा है। तमस यानी कि जड़ता या अंधकार, इसका प्रतीक देवी काली है और बेहतर सृजन के लिए विनाश से जुड़ा है। तंत्र और पुराणों के अनुसार देवी जगधात्री की 3 आंखें हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, धनुष और बाण हैं। जगधात्री एक शेर पर सवार है जो एक हाथी पर खड़ा है। वह रंग बिरंगे कपड़े और चमकीले आभूषणों से सुसज्जित है। इस मूर्ति का एक और महत्वपूर्ण पंख मूर्ति के पीछे 16 और मैच के सुंदर कैनवास के साथ इसकी सजावट भी है। सांप उनका पवित्र धागा है। श्री रामकृष्ण देव मकाली के महान भक्त ने कहा, जगधात्री ऐसे व्यक्ति के हृदय में जागृत होती है जो मन नामक दृढ़ हाथी को नियंत्रित कर सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित अर्ध ऐतिहासिक काल्पनिक कृति आनंद मठ में जगधात्री का उल्लेख है, जिस पुस्तक से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। उपन्यास में काली, दुर्गा और जगधात्री को भारत माता के 3 पहलुओं के रूप में दर्शाया गया है। जगधात्री जैसी माँ हुआ करती थी, काली जैसी माँ आज है, दुर्गा जैसी माँ भविष्य में होगी। देवियों की तिकड़ी को तपस्वियों के एक समूह की पूजा की वस्तु के रूप में दिखाया गया है, जो कहानी के नायक हैं। चंदन नगर, भद्रेश्वर,
और चंपादनी नगर पालिका क्षेत्रों में सामुदायिक पूजा की संख्या 190 के पार हो गई है। इनमें से चंदन नगर और भद्रेश्वर के विभिन्न इलाकों में 161 पूजा समितियां चंदन नगर केंद्रीय जगद्धात्री पूजा समिति से जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय समिति अपने घटकों को पूजा आयोजित करने के लिए अनुमति और मंजूरी दिलाने में हर संभव सहायता प्रदान करती है। विसर्जन जुलूस वास्तव में यादगार और आनंददायक दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लाखों लोग चंदन नगर आते हैं। ट्रक पर लदी सुंदर सजी हुई ऊंची प्रतिमाओं को जुलूस के रूप में शहर भर में ले जाया जाता है। तमोसा मां ज्योतिर्मय, हे मां, मुझे अंधकार से प्रकाश की दुनिया में ले चलो। मन की रोशनी की अवधारणा भी दुनिया की रोशनी से जुड़ी हुई है और इसलिए भारत के हर त्योहार में प्रकाश एक उज्जवल कल की कामना का प्रतीक है। उत्सवों में प्रकाश की अवधारणा सार्वभौमिक है और इसे एक मजबूत एकीकृत शक्ति के रूप में माना गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति ने प्रकाश की अवधारणा पर भी गहरा प्रभाव डाला है। तेल के दियों से प्रकाश की पुरातन अवधारणा से लेकर मोमबत्ती की रोशनी से लेकर कार्बाइड गैस लाइट, ट्यूलिप लाइट, ट्यूब लाइट, झूमर और टिमटिमाहट तक। जब बात लाइटिंग के क्षेत्र में नवीनतम और रचनात्मक चीज़ों की आती है तो चंदन नगर का नाम बिना चर्चा के रह ही नहीं सकता और ये सब मुझे देखने मिला इन पंडालों में। वास्तव में चंदन नगर की रचनाओं का कोई अंत नहीं है। सामस्यिक मुद्दे जैसे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हुए अमर्त्य सेन हो, टेनिस स्टार लिएंडर पेस का सर्व करना हो, क्रिकेटर सौरव गांगुली का शानदार शॉट खेलना आदि पर प्रकाश के माध्यम से छवि बनाने में नवाचार दर्शकों को आनंदित करते हैं यहाँ के पंडाल। मैंने भी कई ऐसे पंडाल देखे और ये उम्मीद करती हूँ कि अगले साल फिर से यहाँ आऊँगी। खुद तो घूमूंगी ही, साथ साथ आपको भी पूरा चंदन नगर घुमाऊंगी।